ग्लोबल के साथ आप सैयद आलिम मोहम्मद। आज हमारे गेस्ट हैं अरफान ताहिर सर बर्मिंघम से, और हमारा जो मौजू है आज जर्नलिज्म के हवाले से है। तो अरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सैयद आलिम मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना है, आप कैसे? ठीक जी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है, फजल है अल्लाह पाक का। अरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया है। तो हमने एक बात करनी है उर्दू ग्लोबल के हवाले से। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये अपना कीमती टाइम दिया। आप बिजी हैं, तो जर्नलिज्म के हवाले से बात करनी है। जी तो जी पाकिस्तान में तो एक कल्चर है, तो जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं बरतानिया के अंदर रह के, आप कैसा देखते हैं कि किस तरह उन लोगों को काम करना चाहिए? आप माशाल्लाह कामयाब करते हैं, तो उसके हवाले से आप प्लीज बताएं। जी शाह साहब, पहले तो मैं उर्दू ग्लोबल नेटवर्क का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है जर्नलिज़म के हवाले से। गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से जो है वो मैं सहाफ़ती ख़िदमात से वाबस्ता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जर्नलिज़म जो है असल में जो मेन यानी हम अगर पाकिस्तान की बात करें, एशिया की बात करें, तो इसे चौथा सतून भी समझा जाता है रियासत का। और ये बड़ा एक मौसर अदारा है, जो एक ऐसा पेशा है, ताकतवर पेशा है, जो कि लोगों को अवेयरनेस जो है, लोगों के अंदर जो है वो एक्यूरेसी और ट्रूथ जो है उसको वो सामने लेके आता है। सच्चाई को उजागर करने वाला जो है वो पेशा है ये सहाफ़त का, जिसके ज़रिए से आप ना सिर्फ लोगों को यानी शऊर व आगाही देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके साथ साथ जो है आप उनको सच्चाई जो है, हक जो है, बातिल और हक की तफरीक के हवाले से भी जो है सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी के अंदर ये शामिल होता है कि वो लोगों को बताते हैं कि हक बात क्या है और अच्छी बात क्या है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो जितना भी स्ट्रक्चर होता है या किसी रियासत की जो मशीनरी होती है, उसको राह रास्त पर लाने के लिए भी सहाफ़त के अंदर जो है वो तमाम खूबियाँ और तमाम जो है वो ज़राए मौजूद होते हैं कि वो एक राह तयन करते हैं, वो लोगों को कुव्वत फ़ैसला देते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। और बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में हम देखें तो यहाँ पर भी हम अपने यानी सहाफ़ती सरगर्मियों के ज़रिए से दीगर जो कम्यूनिटीज़ हैं, डाइवर्स कम्यूनिटी, हम डाइवर्स माशरे में रहते हैं, तो उनके साथ हम जो है एक अच्छे रवाबत कायम कर सकते हैं। उनको अपने कल्चर से, अपनी आर्ट से, अपने फ़न से, अपनी ज़ुबान से और बहुत सी चीज़ों से जो है आशना कर सकते हैं। अच्छा फान साहब, ये तो हो गया ना इस हवाले से कि आप कह रहे हैं कि मतलब जिम्मेदारी है। अगर एक जर्नलिस्ट अपनी अपनी इतनी मेहनत से डिग्री करके आता है, फिर डिग्री करने के बाद वो अपने एक जॉब करने की कोशिश करता है, जिस तरह पाकिस्तान में देख रहे हैं, अब तो वो हालात नहीं रहे। पहले इतने चैनल आ चुके हैं जिसके अंदर वो अपनी जॉब अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उनको परेशानी होती है, डिग्रियों से भी जा रहे हैं। आप यूरोप में भी जाते हैं, यूके में भी काम करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो यहाँ पे जो टेलीविजन स्टेशन चल रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, उनके हवाले से जो उनको लेट डाउन किया जाता है, वो अपने काम के लिए जाते हैं, वो पाकिस्तान से बंदे को हायर करते हैं, यहाँ के बंदे को बियर नहीं देते? क्या हमारे जो पॉलिटिशियन का उनका ये कसूर है या कि हमारा अपना कसूर है कि हम उनके पीछे भागते हैं? शाह साहब, मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है कम अज़ कम यहाँ पर भी जिस तरह देखें ऑफकॉम मौजूद है, यहाँ पर मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की अथॉरिटीज़ मौजूद है, तो इसी तरह हमें भी जो है अपने सिस्टम को स्क्रूटनाइज़ करना होगा एक अथॉरिटी के मातहत रहते हुए। जैसे पाकिस्तान के अंदर पैमरा जो है वो काम करता है, ऑफकॉम जो है यूके में काम करता है, तो हमें यहाँ भी चेक एंड बैलेंस हमें कायम रखना चाहिए। ये नहीं कि शुतर बेमुहार जो है जो जब चाहे जो भी कर दे। तो यहाँ चैनल्स का जो है चेक एंड बैलेंस होना वो ज़रूरी है। और यहाँ का देखें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और यहाँ पर हमारे चैनल्स को जो है ज़्यादातर प्रायोरिटी इसलिए नहीं दी जाती कि उनमें लैंग्वेज बैरियर है। एक यहाँ की ज़ुबान से आपको आशना होना चाहिए। जहाँ आप अपनी उर्दू की जो है वो ख़बरें मंजर आम पर लाते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है, क्योंकि यूथ को आपने अगर अट्रैक्ट करना है, नौजवानों को जो है आपने अच्छी खबर देनी है, मालूमात फराहम करनी है, तो उनको अपनी ज़बान के अंदर जो जिस ज़ुबान के अंदर वो अबूर रखते हैं, तो उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। वो तो ठीक है, हो गया, ये तो लैंग्वेज बैरियर भी होता है।
दिए जाते हैं। जो इमेज की साहबी के बारे में रखा जाता है कि ये रोटी के लिए आते हैं, ठीक है, अगर रोटी के लिए आ रहे हैं तो बच्चों की रोटी के लिए आए। जो उसने डिग्री की है, जो उसने टाइम दिया है अपनी फैमिली को इतना वो यूनिवर्सिटी में जाना, सफर करना, क्या हमारे नसीब में या जो जर्नलिस्ट के नसीब में ये बातें सुनने के लिए रह गई हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि ये लोगों की अपनी अपनी सोच का और अपने जो है वो इंफॉर्मेशन का जो है वो फुकदान है, लेक ऑफ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन का जो है वो फुकदान है, जिसकी वजह से ये तमाम जो है इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या ऐसा कहा जाता है या सहाफ़ियों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। यानी देखें, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी इंडिपेंडेंस है। हर बंदा जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो जिस तरह चाहे वो पेश कर सकता है, लेकिन एक उसके ब्रिटिश वैल्यू को, एथिक्स को, रूल्स रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए तो ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ नेगेटिव लोग भी हमारे अंदर ऐसे काम कर रहे हैं, मनफी जो है वो सहाफ़त को फ़रोग़ दे रहे हैं, जिनकी वजह से जो है ये इल्ज़ामात या डिसरिस्पेक्ट जो है वो सहाफ़ियों की होती है। जो अच्छा काम करने वाले हैं, मौसर जो है मस्बत, अगर हम एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, तो फिर जिस तरह आपने बात की कि डिसरिस्पेक्ट होगा, डिसऑनर होगा। जब अगर आप किसी एक सहाफ़ी के साथ अगर बदतमीजी होती है या उसके साथ कोई भी जो है डिसरिस्पेक्ट का मामला पेश आता है, अगर आप उसके साथ स्टैंड नहीं लेते, पॉजिटिवली जो है उसके शाना बशाना नहीं चलते, तो आज आप तमाशाई जरूर हो सकते हैं, लेकिन कल आने वाले वक्त के अंदर आप भी टारगेट हो सकते हैं ऐसे लोगों का जो नेगेटिविटी को फरोग देने वाले हैं, जो यानी महज जो है वो पिक्चर ना लगाने पर या वीडियो ना बनाने पर आपके दस्तों गुरेबां हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें एक मयार कायम करना होगा, एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट देना होगी। हमारे पेशे के साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनके साथ एक अच्छा गुड रिलेशन जो है वो बिल्डअप करना होगा। हमारा बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, यानी बहुत से चैनल जो है वो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया समझते हैं, दूसरों को जो वो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये एज ए बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है आपको सबको जो है, चाहे छोटा अदारा है, चाहे बड़ा अदारा है, चाहे न्यू मीडिया से कोई वाबस्ता है, सोशल मीडिया है, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के साथ वाबस्ता है, सबको हमें इक्वल रिस्पेक्ट देना होगी। जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो फिर आपको जो है रिटर्न में इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, ऑनर मिलेगी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपका जो कीमती टाइम हमने लिया है, तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, मैं उर्दू ग्लोबल की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। आपका खास तौर पर जो है आप नोटिंगम में रहते हुए बड़ी पॉजिटिव जो है एक्टिविटीज कर रहे हैं, कम्युनिटी का जो मस्बत इमेज है दुनिया के अंदर, और मैं समझता हूँ इस्लाम का और पाकिस्तान का और जितने भी जो है वो सहाफत का जो हकीकी अलम बरदार है उसको आप जो है फरोग देने की, परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ये काविशें और ये जुस्तजू जितनी भी कोशिशें आप कर रहे हैं वो कबूल मंजूर फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जनाब। हमारे साथ थे इरफान ताहिर साहब, ये बर्मिंघम से इनका ये कहना है कि यूनिटी जो है वो बड़ी एक चीज़ होती है जिसके अंदर वो कोई भी इदारा हो, जिस तरह हम लोगों की न्यूज़ें लेते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, जो सियासतदान की हो, वो मजहबी हवाले से हो, कि दूसरी भी कम्युनिटी भी करते हैं, उनका कहना जो यूनिटी है उसके अंदर आप कहते हैं कि आप इकट्ठे रह के चलते हैं। आपका जो मकसद होता है रिपोर्टिंग करना या किसी को ऊपर लेके आना, उसके आपका ये मकसद नहीं है कि मेरा अगर किसी के साथ ज़ाती है, वो किसी प्रोग्राम में बैठा हुआ तो उसको मैं वो जो बाईपास कर दूं या इस तरह का काम करूं। तो अल्लाह ताला इरफान साहब आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, आप बड़ा कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ मुलाकात होगी।